इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना ने आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ है उसमें 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। कठुआ के बसंतगढ़ इलाके में ये मुठभेड़ जारी है। दोपहर 1 बजे से सेना और दहशतगर्दों के बीच में ये मुठभेड़ जारी है। नज़ीर मसूदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नज़ीर, सेना को इसमें सफलता मिली है, क्या अभी हालात हैं, कौन ये आतंकवादी हैं जो मारे गए हैं, इनका क्या पहचान अभी हो पाई? दरअसल जो ये इंफॉर्मेशन है अभी तो सूत्रों के हवाले से कई चैनल चला रहे हैं, जो आउटलेट्स चला रहे हैं, लेकिन अधिकारी तौर पे मैंने जो बात की पुलिस के सीनियर अधिकारियों से, अभी तक उन्होंने अधिकारी तौर पे पुष्टि नहीं किया है। जो हम पहले से खबर ये जब से खबर ब्रेक हुई तो कहा था 4 से 5 जो मिलिटेंट है वो वहां उनको घेर के रखा था इसके बसंतगढ़ इलाके में, जो एक ट्राई जंक्शन है जो 3 जिलों को मिलाता है, कुठवा और से उधमपुर और उधमपुर से वहां मरमत डोडा के साथ भी। तो कुल मिला के अगर ऐसा हुआ है तो ये बड़ी कामयाबी है सुरक्षा फोर्सेस के लिए, क्योंकि इस इलाके में कहीं इनकाउंटर्स हुए लेकिन कभी भी इस तरह की कामयाबी उनको मिलिटेंट नहीं मार गिराए गए, बट मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हुए। दरअसल सुरक्षा फोर्सेस तभी किसी चीज की आधिकारिक तौर पे तस्दीक करते हैं जब किसी को उनको बॉडी मिल जाए, वहां से वेपन मिल जाए और बाकी जो तस्दीक हो वो जरूरी होती है। तो अभी उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और वाकई क्या 3 आतंकी या मिलिटेंट इसमें मार गिराए गए हैं, अभी तक तो ये सूत्रों के ही हवाले से ही लोग कह रहे हैं। लेकिन माना जाता है कि वहाँ कुछ 4 से 5 मिलिटेंट थे और 3 के मारने की खबर है, लेकिन हम उसकी तस्दीक के लिए जो आधिकारिक तौर पे पुलिस क्या बता रही है, सुरक्षा क्या बता फोर्सेस क्या बताएगी, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो आधिकारिक पुष्टि होना इसका बाकी है, लेकिन जो एनकाउंटर है वो 1 बजे से चल रहा है। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, खासतौर से जम्मू के इलाके में। नज़ीर, चुनाव अब सर पर हैं, तो किस तरीके की तैयारियां सुरक्षा बलों की हैं? दरअसल अगर इस तरह का ऑपरेशन ही दरअसल एक तरफ चुनाव पुरअमन हो, दूसरी तरफ आतंक से लड़ा जाए, यही तैयारी खुद खुद बताती है कि किस तरह एक तरफ चुनाव के लिए सुरक्षा फोर्सेस को लगा दिएगा, दूसरी तरफ जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन है उसमें भी कोई कमी नहीं है। हाँ, जम्मू क्षेत्र सुरक्षा फोर्सेस के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ इस पूरे खित्ते में जो सुरक्षा फोर्सेस को एक के बाद एक अटैक उनको झेलने पड़े, कहीं एक सुरक्षा फोर्स के लोग मारे भी गए। तो इस तरह के ऑपरेशन सुरक्षा फोर्स की ये दिखा रहा है कि उनने एक स्ट्रेटजी, कामयाब स्ट्रेटजी बनाई है और ज्वाइंट ऑपरेशन वो आतंकियों के खिलाफ इस पूरे खित्ते में कर रहे हैं। जाने से पहले नज़ीर, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का जो पहला चरण का चुनाव है वो अब बिल्कुल होने ही वाला है, और कश्मीर में ख़ास तौर से उसको लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी इस वक्त बढ़ी हुई हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि पहली बार देर रात तक चुनाव में कैंपेन करते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या इस तरीके के जो आतंकवादी घटनाएं हैं या ऑपरेशंस हैं उनको लेकर लोगों के बीच में डर का माहौल है, या निडर होकर लोग बाहर निकल रहे हैं, चुनाव के बारे में बातचीत कर रहे हैं, अपनी जो वोटिंग प्रोसेस है उसका इंतजार कर रहे हैं? दरअसल जो बंदूक है, बंदूक का खौफ है, उसने कुछ जगहों पे तो किया होगा, लेकिन कुल मिला के आम आदमी उससे कभी डरा नहीं, उसने वोट डाला। जो लोकतंत्र ने फतह हासिल की है आतंक पे जो या हिंसा, पहले भी और अब भी करेगी, और यहाँ नहीं लग रहा है कि कोई कुछ भी हो, लोग इससे डरेंगे। लोग हिस्सा ले रहे हैं, रैलीज हो रहे हैं, और जैसे हम बता रहे हैं पार्लियामेंट में इलेक्शन में कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाले, 58% वोट थे। 2014 की असेंबली में 66% वोट लोगों ने वोट डाले। तो आतंक हो न हो तो उस पे वोटिंग पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ जगहों पे हो सकता है जहां आतंक के अलावा कोई आइडियोलॉजी भी हो सकते हैं, उसकी वजह से फर्क पड़ सकता है, लेकिन आतंक की वजह से हमने नहीं देखा कि उस डर की वजह से, वो जमाना चला गया जब वो डर होता था उसकी वजह से इलेक्शन या वोटिंग परसेंटेज पे फर्क पड़ता था। वो जो कहते हैं मिलिटेंसी का जो कोरिसिव पावर था वो कब का खत्म हो चुका है, और इस तरह की घटनाएं शायद ही इलेक्शन पे कोई असरअंदाज हो सकती है।